पूर्व जन्म में कोई कर्म बना हमसे, तो हमारी दोनों किडनी फेल है, अब डायलिसिस हो रहा है, ये परेशानी ये तो कृपा कहो कि लाडली जी की शरण में बचपन से भगवान के मार्ग में, तो वैसे गोद में लिए, नहीं तो गृहस्थी में होते ना तो सड़ते होते, डिप्रेशन में होते, कुछ करने लायक नहीं, कितना खर्चा कहां से कैसे, ये भगवान के ये कर्म का ही फल है, किसी न किसी जन्म के कर। भीष्म जी जब बाणों की सैया पे पड़े हैं ना, तो भगवान से कह रहे हैं, ऐसा हमने इस जन्म में क्या कर्म किया, बाल ब्रह्मचारी सब। उन्होंने कहा नहीं, पीछे पीछे हिसाब, ये पिछला हिसाब चल रहा है, 6 महीना बाणों की सैया पर। कर्म अब देखो इतने बड़े महापुरुष को भी भोगना पड़ रहा है, तो फिर औरों की बात क्या है। तो इसलिए सावधान रहो, कोई कर्म ना बिगड़ने पावे ठीक से। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शब्द रूप साहिब सर्वंगी परम पूज्य पिताजी सत सुकृत सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टांग दंड प्रणाम। आपने पहले अज्ञान देखा, अब परमात्मा के मुख कमल से आप ज्ञान भी सुनिए। चार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए। इसलिए अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कह जय बंदीछोड़ की लोड क्यों की। इस वीडियो में जहाँ पर परमात्मा अपने ज्ञान को यहाँ पर समझाते हुए यहाँ पर जो भी बताया वो परमात्मा ने, जहाँ की वेद के अध्याय नंबर 8 और 13वें मंत्र के बारे में बताया, यजुर्वेद के अध्याय नंबर 8 और 13वें मंत्र के बारे में परमात्मा बताए हैं। इसमें 3 बातें मेन स्पेशल से निकल के आती हैं। पहला तो ये है कि ये वेदों से प्रमुख, वेदों से वाणी है, वेदों की वाणी जो होती है वो प्रमाणित होती है, ठीक है। दूसरी बात, परमात्मा ने यहाँ पर एक विशेष बात पे जोर दिया है, दान देने वालों का, अर्थात जो परमात्मा के मिशन में दान देते हैं, परमात्मा के प्रचार प्रसार में, परमात्मा के ज्ञान के प्रचार प्रसार में, सत्य ज्ञान के प्रचार में दान देते हैं। अब दान कौन दिया जाता है, परमात्मा ने हमें बताया दान सुपात्र को दिया जाता है। सुपात्र कौन हो सकता है, इस धरती पर सुपात्र से वही हो सकता है जो परमात्मा के मिशन को या तो आगे बढ़ा रहा है या तो परमात्मा स्वयं है, ठीक है। तो परमात्मा ही दान के एक्चुअल में देखा जाए तो असली अधिकारी होते हैं, या फिर उनके मिशन को जो आगे बढ़ाता है उनके ज्ञान को आधार बना के, ठीक है। तो परमात्मा ने बताया सुपात्र होना चाहिए। सुपात्र अर्थात सुपात्र अर्थात जो हमेशा अच्छा काम करे, सत्य का काम करे, और परमात्मा ही सत्यवादी होता है, परमात्मा ही सत्सुकृत होता है। तो इसी प्रकार से सत्य करने वाला, भलाई करने वाला, परमार्थ का काम करने वाले को, या जो भी परमार्थ के काम कर रहे हैं वो भी ज्ञान को आधार के परमात्मा कहते हैं कि दान तो तोल के देना चाहिए और सोच समझ के देना चाहिए कि कहीं आपके दान का सदुपयोग हो रहा है या फिर आपके दान का कहीं ना कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। क्योंकि जितना भी आप दान दोगे वो जो व्यक्ति जिसको आपने जितना दान दिया है उसके द्वारा जितने भी पाप कर्म या पुण्य कर्म किए जा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा उसका परसेंटेज भी आपको क्या होता है, मिलता रहता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि जो परमात्मा के मिशन में सहयोग करते हैं, जो पूरी तरीके से तन मन धन मन वचन कर्म सुरत निरत मन पवन से परमात्मा के
ज्ञान को आधार बना के परमात्मा के ही प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, परमात्मा के ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, सतलोक जाने वाली भक्ति करवाने के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उनको दान देना उस उपात्र को दान देने के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद फिर परमात्मा ने क्या कहा है कि जो दान देने वाले यजमानों को या उनको परमात्मा घोर से घोर पापों को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। घोर से घोर पापों को भी परमात्मा क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, क्षमा कर देता है, दूर कर देता है। इस तरीके से परमात्मा ने अपने वचनों में कहा हुआ है। वेदों में लिखा था वो तो ठीक लिखा था, लेकिन परमात्मा ने इन वेदों की वाणियों को अपने वचन में क्या किया है, वचन में दोबारा परमात्मा ने वहाँ पर बोला है। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अर्थात पूर्ण संत के शब्द में शक्ति होती है। शक्ति यदि परमात्मा के वचनों में है तो परमात्मा के वचन भी सत्य है। जय बंदी छोड़ की लोड कोनी और की। अधिक जानकारी के लिए कम से कम साथ संगति से जुड़े रहें, ठीक है। मैनेजमेंट के चक्करों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं तो क्योंकि वो कुपात्र हैं क्योंकि वो परमात्मा के रियल ज्ञान को प्रचार नहीं कर रहे। अब रियल ज्ञान कैसा है भाई, सीधी सी बात है, नकली दाढ़ी मूछ वाला जब कबीर ही नहीं है तो वो कहाँ का वो ज्ञान भी जो है, मतलब ज्ञान तो सही है लेकिन उसकी दिशा गलत है। तो पतिव्रता पद की भक्ति वहाँ पर नहीं हो रही है। कृपा करके अपनी भक्ति बचाएं। सदगुरु रामपाल जी भगवान ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, यही अल्लाह के अल्लाह हैं, यही महेश्वर हैं, यही सब कुछ है। जय बंदी छोड़ की लोड कोनी और की।